शिव पुराण उमा संहिता अध्याय तीसरा शिव महात्म्य वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ, जिसके जाप से निश्चय ही शिव जी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्ति पूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवन, मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूँ और संसार में यश प्राप्त करूँ। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। मैं शत्रुओं का नाश कर योगी जनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नता पूर्वक उपमन्यु के पास पहुंचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिव जी को प्रसन्न कर शिव जी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उनसे ही अपने पिता श्री जमदग्नि का वध करने वाले सहस्त्र अर्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनु पुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिवजी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया। उमा संहिता अध्याय तीसरा समाप्त।